जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं अपना उज्जैन एमपी न्यूज। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से यह संकल्प पूरा हो रहा है। देश में पहली बार आज पूरा मध्य प्रदेश आनंदित है और मेरा तो रोम रोम खिला हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन पर आजादी के बाद सरकार चलाने की जिम्मेदारी थी उन्होंने पाप किया था। अंग्रेज चले गए लेकिन उन्होंने अंग्रेजी का गुलाम बनाकर भारत को रख दिया। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों काम किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम जो किया है उन्होंने भारत की मानसिकता को बदल दिया, भारत के मानस को बदल दिया। वह जहां गए हिंदी में बोले और हिंदी में बोलकर पूरे देश के 130 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। एमपी में अब हिंदी में MBBS मेडिकल और बाकी विषयों में जो हिंदी में पढ़ाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट भी अलग से बनाई जाएगी। उनको कोई रोक नहीं पाएगा, वह पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और गांव में भी काम कर जाएंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन है। एडिटर इन चीफ रतन बैरागी की रिपोर्ट। आज पूरा मध्य प्रदेश आह्लादित है, प्रसन्न है और मेरा तो रोम रोम खिला हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। उनने पाप किया था जिनके जिम्मेदारी थी आजादी के बाद सरकार चलाने की। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी का गुलाम बना के इनने भारत को रखा। मानसिकता ऐसी बना दी कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उनका तन अंग्रेजी था, उनका मन अंग्रेजी था, उनका जीवन अंग्रेजी था और उनने वातावरण ऐसा बना दिया कि अंग्रेजी बोलोगे तो हिम्मत इज्जत बढ़ जाएगी। और जो टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, हमारे बच्चे भी करने लगे हेलो, हाय, हाउ डू यू डू। और हालत ये हो गई कि चारों तरफ मातृभाषा नहीं अंग्रेजी का साम्राज्य होने लगा। अब आप देखिए हमारे महापुरुषों को भी हमने अपमानित किया। तात्या टोपे नगर, क्या कहने लगे उसको? टीटी नगर। अरे धन्य हो रे अंग्रेजी दाओ, तुमने तात्या टोपे जी को भी, क्रांतिकारी अमर क्रांतिकारी को भी टीटी कर दिया। बोलो ये अपराध है कि नहीं? MBM कॉलेज मोतीलाल विज्ञान MBM हो गया, महारानी लक्ष्मीबाई MLB हो गया और गांधी मेडिकल कॉलेज GMC हो गया। इंग्लिश मीडियम की बाढ़ आ गई लेकिन विदेशी भाषा फिर भी हमारा उद्धार नहीं कर पाई। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को और अमित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बड़े काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो भारत की मानसिकता को बदल दिया, भारत के मानस को बदल दिया। वो जहां गए हिंदी में बोले और हिंदी में बोल के उन्हें 130 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई, हिंदुस्तान की शान बढ़ाने का काम किया। अरे जब रूस में रूसी भाषा में पढ़ाई हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, चीन में चीनी में हो सकती है, इटली अपनी भाषा में पढ़ सकता है, तो बताओ भारत अपनी भाषा में पढ़ सकता है कि नहीं? और आज उसी सवेरे का शुभारंभ करने अमित भाई आए हैं। मैं बधाई दूंगा चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, प्रकोष्ठ को, विश्वास जी और पूरी टीम को। डॉक्टर आज बैठे हुए हैं, बाद में उनके साथ एक फोटो सेशन भी होगा, दिन और रात मेहनत करके। और आज वो संकल्प पूरा हो रहा है और मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, अब ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरो, हिंदी में खूब पढ़ो। और हिंदी को भी हमने क्लिष्ट नहीं बनाया। रेल को हमने कहा रेल रहने दो, लोह पथगामिनी मत कहो। लीवर को हम लीवर ही कह रहे हैं, यकृत नहीं कह रहे। किडनी किडनी लिखी जाएगी देवनागरी में, वृक्क नहीं लिखी जाएगी। हिंदी में बाकी भाषाओं को पचाने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसे हमने व्यवहारिक रखा है। और आगे आने वाले समय में मेरे प्रिय बेटे बेटियों,
इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में। और सुनो हिंदी वालों, मातृभाषा वालों, सुनो, मेडिकल में और बाकी भाषाओं, बाकी विषयों में हिंदी में जो पढ़ाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट भी अलग से बनाई जाएगी। उनको कोई रोक नहीं पाएगा, वो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और गांव में भी डॉक्टर जाएंगे, हिंदी वाले जाएंगे तो इलाज भी ठीक करेंगे। कल किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये तो बताओ दवाई का पर्चा कैसे लिखेंगे। अरे मैंने कहा RX की जगह श्रीहरि लिखो और क्रोसिन भी हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत है। एक नया युग, उसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को और अमित भाई यहां बैठे विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार इस काम को आगे बढ़ाए। मैं स्वयं जब हिंदी की पाठ्य पुस्तकें बन जाएगी तो उनका लोकार्पण करके पढ़ाई प्रारंभ करने आऊंगा। आज उसी पवित्र उद्देश्य के लिए अमित भाई पधारे हैं। ऐतिहासिक दिन है, आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा को मैं प्रणाम करता हूं। अमित जी, आपने हमारा हौसला बुलंद किया, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा की। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चे जन्म लेते ही अपनी मातृभाषा सीखने लगते हैं और उनकी प्रतिभा का सहज प्रकटीकरण अपनी मातृभाषा में ही हो सकता है। और इसलिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मातृभाषा में ही प्राथमिक और उच्च शिक्षा देने का संकल्प प्रकट किया। उनके संकल्प की सिद्धि के लिए और वो बच्चे जो अंग्रेजी ना समझने के कारण प्रतिभावान होते हुए भी पीछे रह जाते हैं, उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है, सहज रूप से उनका स्वाभाविक विकास नहीं होता, उन बच्चों को मेडिकल की भी शिक्षा हिंदी में देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने मेडिकल की पढ़ाई भी, चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई भी हिंदी में देने के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर ली है। अब अंग्रेजी की बाध्यता और अनिवार्यता नहीं रही। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला पहला राज्य बना है। और इस अवसर पर हिंदी की पुस्तकों का लोकार्पण करने और पढ़ाई प्रारंभ करने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 16 अक्टूबर को भोपाल पधार रहे हैं। 12 बजे ये कार्यक्रम संपन्न होगा दोपहर में और मध्य प्रदेश एक नए युग में प्रारंभ करेगा। किसी बच्चे की प्रतिभा कुंठित नहीं होगी। धन्यवाद।